ओम शांति। बाबा की आज्ञा है, देह अभिमान को भूल देही अभिमानी बनो। निरंतर एक बाबा की याद में रहते हुए देह अभिमान की बदबू को निकालते जाओ। देही अभिमानी बन खुद को आत्मा अनुभव कर सभी को आत्मा रूप में देखते चलो, तो बाबा कहते रूहानी खुशबू आती रहेगी, जिसके लिए बाबा कहते हैं रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को रूह देखना। संपूर्ण समर्पण जो हो जाता है उसकी दृष्टि क्या होती है? शुद्ध दृष्टि, शुद्ध वृत्ति हो जाती है। लेकिन किस युक्ति से वह वृत्ति दृष्टि शुद्ध हो जाती है जानते हो? एक ही शब्द में यह कहेंगे कि दृष्टि और वृत्ति में रूहानियत आ जाती है, अर्थात दृष्टि वृत्ति रूहानी हो जाती है। जिस्म को नहीं देखते हैं तो शुद्ध पवित्र दृष्टि हो जाती है। जड़ चीज को आंखों से देखेंगे ही नहीं तो उस तरफ वृत्ति भी नहीं जाएगी, दृष्टि नहीं जाएगी। दृष्टि नहीं जाएगी तो वृत्ति भी नहीं जाएगी। दृष्टि देखती है तब वृत्ति भी जाती है। रूहानी दृष्टि अर्थात अपने को और दूसरों को रूह अर्थात आत्मा देखना चाहिए। जिस्म तरफ देखते हुए भी नहीं देखना है। ऐसी प्रैक्टिस बाबा कहते अब पक्की होनी चाहिए। जैसे कोई बहुत गुण विचार में रहते हैं, कुछ भी करते, चलते, खाते, पीते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता कि कहां तक आ पहुंचा हूं, क्या खाया है। इस रीति से जिस्म को देखते हुए भी नहीं देखेंगे और अपने उस रूह को देखने में ही बिजी होंगे। तो ऐसी तो बाबा कहते फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी जो कोई भी आपसे पूछेंगे यह कैसी थी तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसी अवस्था होगी, लेकिन वह तब होगी जब जिस्मानी चीज को देखते हुए उस जिस्मानी लौकिक चीज को अलौकिक रूप में परिवर्तन करेंगे। अपने में परिवर्तन करने के लिए जो लौकिक चीजें देखते हो या अलौकिक संबंधियों को देखते हो, उन सभी को परिवर्तन करना पड़ेगा। लौकिक में अलौकिकता की स्मृति रखेंगे। भल लौकिक संबंधियों को देखते हो, लेकिन यह समझो कि अब हमारी यह भी ब्रह्मा बाप के बच्चे पिछली बिरादरी है। ब्रह्मा वंश तो है ना, क्योंकि ब्रह्मा भी क्रिएटर है। तो भले वे भक्त ज्ञानी व अज्ञानी हैं, लेकिन बिरादरी तो वह भी है ना। तो लौकिक संबंधी भी ब्रह्मावंशी हैं। लौकिक वह नजदीक संबंध के हैं, वह दूर के हैं। इसी रीति कोई भी लौकिक चीज को देखते हो, दफ्तर में काम करते हो, बिजनेस करते हो, खाना खाते हो, देखते हो, बोलते हो, लेकिन एक एक लौकिक बात में अलौकिकता हो। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो, तो फूल अर्थात आत्मा की रूहानी खुशबू आती जाएगी। देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। सच्चे खुशबूदार फूल बन जाएंगे। बाबा कहते सच्चे फूल वह है जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, समा पर जल मरने वाले अर्थात
पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों की खुशबू बाबा कहते स्वतः ही चारों ओर फैलती है। इसके लिए ही अब बाबा सम्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो, बाप तो सदैव सुखदाता है। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं, बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूं, मैं इनकी आत्मा को समझता हूं, यह हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं है। पहले यह वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूं। आत्मा को ना तो मेल ना फीमेल कहेंगे, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को ना मेल ना फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी सी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसलिए अब समय प्रमाण देही अभिमानी बनो, मन मना भव। फिर ऑटोमेटिकली मध्याजी भाव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है क्योंकि कर्मयोगी है। लिखा हुआ है नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है। अमृत वेले वायुमंडल अच्छा होता है। बाबा को यह तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यहां तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना बड़ा झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर्स नहीं समझते हैं, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि हम सब एक हैं। एक तो हो ना सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पार्ट है। तुम यहां बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार, ऐसे नहीं कि पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर सबको समझाओ, हर एक समझ सके कि हम परवाना बने हैं। हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं। अब बाबा बच्चों को वरदान देते हैं, तपस्वी मूर्त भव, जिसके लिए बाबा कहते हैं तपस्या द्वारा अपने विकर्मों व तमोगुण के संस्कारों को भस्म करने वाले तपस्वी मूर्त भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा सहज युक्ति बताते। बाबा कहते जैसे अभी ईश्वरीय पालना का कर्तव्य चल रहा है, ऐसे लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कार व प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य चलना है।
इसके लिए बाबा कहते सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित हो, अपने तपस्वी रूप को प्रत्यक्ष करो। आपकी हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग और आत्म अभिमानी बनने की तपस्या प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, तब देही अभिमानी बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।